हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट SMA बेस्ड डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। ये स्ट्रेटेजी मैं पर्सनली यूज करता हूं निफ्टी के ऊपर ऑन अ 1 आवर टाइम फ्रेम, और इसका प्रॉपर मैंने बैक टेस्टिंग किया हुआ है। सारी ही डिटेल्स इस लिंक के अंदर है। आई विल शेयर विद यू कि आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो भी लोग चैनल के अंदर नए हैं ना, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका बेनिफिट क्या है ना, मैं कि यहाँ पे ना लाइव करता रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट वीकली बेसिस पे, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो हम वहां पे 1 to 1 इजिली इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना फॉर एनी ऑफ योर डाउट्स। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अबाउट की स्ट्रेटेजी के रूल्स क्या हैं। ठीक है, तो देखो हम ना यहाँ पे दो मूविंग एवरेज का यूज कर रहे हैं, विच इज सिंपल मूविंग एवरेज 20 एंड सिंपल मूविंग एवरेज 50। तो एक हम सिंपल मूविंग एवरेज 20 पीरियड का यूज करेंगे, एक हम सिंपल मूविंग एवरेज 50 पीरियड का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये थ्रेशोल्ड क्या है मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, इन दोनों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे अभी बताऊंगा। टाइम फ्रेम जो हम यूज करने वाले हैं इस चार्ट के लिए वो है 1 आवर का टाइम फ्रेम। मैं इसको निफ्टी में करता हूं, आप किसी भी इंडेक्स के अंदर इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब कंडीशंस क्या है, बहुत इजी है। देखो सिंपल सा, जब भी कभी मार्केट जो 1 आवर की कैंडल है, फॉर एग्जांपल ये आपका मूविंग एवरेज है ना, ऐसे हम मूविंग एवरेज मान लेते हैं, और ये आपकी आ गई 1 आवर की कैंडल। तो जब भी 1 आवर की कैंडल बोथ मूविंग एवरेज, जैसे कि मान लिया ये 20 मूविंग एवरेज था और ये मान लेते हैं आपका 50 का मूविंग एवरेज था जो ऐसे जा रहा है नीचे। ठीक है, अगर मार्केट दोनों के ऊपर आके क्लोजिंग कर दे तो इस कंडीशन पे हम यहां पे बोल रहे हैं कि वी हैव क्रिएटेड अ लॉन्ग। ठीक है, तो यहां पे जैसे ये क्लोजिंग हो गई तो हमने अपना लॉन्ग क्रिएट कर लिया। एग्जिट कब हो जाएंगे उस लॉन्ग से, अगर दोनों में से किसी भी एक कैंडल के नीचे आके मार्केट ने वापस क्लोजिंग कर दी। मान लीजिए यहां पे अगली कैंडल फिर नीचे बन गई, इसके नीचे क्लोजिंग हो गया तो हम एग्जिट कर देंगे। किसी भी एक के नीचे अगर क्लोज हो गया तो हम लोग यहां से लॉन्ग से एग्जिट कर जाएंगे, सिंपल। सिमिलरली शॉर्ट साइड पे क्या है, अगर कोई एक कैंडल दोनों के नीचे जाके बन गई, ठीक है ना, यहाँ पे स्टार्ट हुई और ये नीचे जाके गिरी और इधर क्लोज कर गई, तो दोनों के नीचे आ गई तो वी विल क्रिएट शॉर्ट। और एग्जिट करने के लिए अगर किसी भी एक के ऊपर जाके क्लोजिंग कर देती है तो हम अपने शॉर्ट से भी एग्जिट कर जाएंगे। तो रूल्स बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आई गेस ये समझ में आ गया होगा। अब देखो थर्ड पॉइंट जो हमें समझना जरूरी है, विच इज थ्रेशोल्ड ऑफ 0.1% इन इज यूज्ड, है ना, वाइल एंट्री एंड एग्जिट ऑन बोथ द एसएमएस। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली हम यहां पे कर क्या रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई आपकी एक एसएमए थी और ये आपकी एक ग्रीन कैंडल बनी और जाके ऐसे मान लीजिए ऊपर क्लोज कर गई एसएमए के। ठीक है ना, अब होगा क्या ना, कई बार आप देखोगे कि मार्केट क्या करता है, 2-4 पॉइंट 5-10 पॉइंट ही ऊपर जाके क्लोज करता है, तो और फिर उसके बाद हो सकता है वो रिवर्स हो जाए, या वो छोटा मोटा यहीं पे 5-6 कैंडल बना दे या 2-3 दिन तक ऐसे ही अप डाउन क्लोजिंग करता रहे। तो ऐसे में तो हम मल्टीपल ट्रेड ले लेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने एक 0.1% की कंडीशन लगाई है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि अगर ये जो कैंडल ने क्लोज किया तो हम चेक करेंगे कि क्या मूविंग एवरेज से और इस क्लोजिंग के बीच में डिस्टेंस 0.1% का है। अगर है तो ये सिग्नल को माना जाएगा लॉन्ग, अदरवाइज उस सिग्नल को हम कुछ नहीं मानेंगे। जो ट्रेड पहले चल रही थी वही ट्रेड चलती रहेगी। सिंपल इसका ये मतलब है। तो आई होप थ्रेशोल्ड आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली अगला क्या है, ऑल द एंट्रीज एंड एग्जिट आर डन ऑन द नेक्स्ट कैंडल ओपन। इसका क्या मतलब है, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है। फॉर एग्जांपल ये कैंडल आपकी क्लोज हुई है ग्रीन वाली, एक बार मैं ये सब रिमूव करता हूं पहले, राइट। अब जैसे ये वाली कैंडल मान लीजिए आपकी ग्रीन क्लोज हो गई, तो क्लोजिंग के बाद ही तो कंफर्मेशन होगा ना। तो जैसे ये क्लोजिंग हो जाएगी तो जो अगली कैंडल की ओपनिंग जैसे ही होगी, इसकी क्लोजिंग होते ही अगली कैंडल ओपन होती है, तो क्लोजिंग होते ही हम एक ट्रेड ले लेते हैं अपनी नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे। वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो मैंने इसका एक्चुअली इंडिकेटर डिजाइन करा हुआ है, तो वो आपको नेक्स्ट कैंडल की ओपन पे ऑलरेडी एक अलर्ट दे देता है ट्रेड क्रिएशन का। ठीक है, और फिर हमने एक लास्ट कंडीशन रखी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप देखोगे कैंडल ऑफ 15-15 इज स्किप्ड फॉर बोथ एंट्री एंड एग्जिट। होता क्या है ना, मार्केट में 1 आवर पे आखिरी कैंडल जो होती है ना वो 15-15 से लेकर 15-30 की होती है। तो इस कैंडल पे अगर कोई सिग्नल जनरेशन हुआ तो आप सोचो, अगर ये कैंडल है लास्ट कैंडल, तो अब इसकी एंट्री कब आएगी, अगली कैंडल की ओपनिंग पे, यानी अगले दिन सुबह 9:15 पे। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप अगले दिन मॉर्निंग मोड कैसे एंट्री ले लोगे 9:15 पे एग्जैक्ट। ठीक है ना, स्लिपेज भी आएंगे, प्रॉब्लम होगी। तो हम लास्ट कैंडल पे कोई भी सिग्नल आए तो उसको इग्नोर करते हैं, इसको प्रॉपरली इग्नोर कर देते हैं। फिर जो अगली कैंडल होगी उससे फिर हम वापस से देखना चालू कर लेंगे, सिंपल।
ठीक है ना। तो वो हमने यहाँ पे दिखा है। अब एक बार इसको ना मैं फटाफट से आपको चार्ट के अंदर दिखा देता हूं कि कैसा वो दिखता है। ठीक है, तो ये है हमारा निफ्टी का 1 आवर चार्ट। इसको मैं थोड़ा पीछे ले आता हूं और अब मैं यहां पे अपना इंडिकेटर लगाने जा रहा हूं। इससे पहले एक डिस्क्लेमर है कि जो भी मैं ये चीजें दिखा रहा हूं दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको इंडिकेटर लॉन्ग शॉर्ट लिखा हुआ दिखता है, कुछ भी दिखता है, तो वो कोई आपको मानना नहीं है कि आप उसको जाके एग्जीक्यूट कर दो। ठीक है ना, तो ये मैं कर रहा हूं फॉर ओनली एजुकेशन पर्पस। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो इस बात का ध्यान रखें। अब मैंने यहां पे अपना इंडिकेटर प्लॉट किया, तो अब आप देखेंगे इसमें मल्टीपल लॉन्ग शॉर्ट सिग्नल्स आपको दिखा रहा है बहुत सारे, राइट। अब देखो ये क्या करता है ना, जब भी मार्केट चॉपी होगी तो ये आपको फंसाएगा इन द सेंस, अब हम इसके बेस पे ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हमें इतना लॉस नहीं होता, बट वो आपको मल्टीपल एंट्री एग्जिट 2-3 बार करवाएगा और फिर आपको एक बड़ा ट्रेंड देगा जहां प्रॉफिट करेंगे। सेम आप यहां पे देखिए, यहां पे लॉन्ग किया प्रॉफिट दिया, शॉर्ट किया प्रॉफिट दिया, यहां पे थोड़ा फंसाया, फिर एक शॉर्ट में प्रॉफिट दिया। ये चीज इसमें रेगुलर होते रहती है। जब भी मार्केट चॉपी होगा ये थोड़ा सा आपको फंसाएगा, लेकिन जैसे ही ट्रेंड आएगा तो एक अच्छा प्रॉफिट देकर चला जाता है, और ये हर डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी के साथ होता ही है, राइट। अब देखो सिंपल, जैसा मैंने बताया था, ये जो आपको इसकी सेटिंग्स हम देख लेते हैं 20 और 50, यहां पे आप देखेंगे मूविंग एवरेज लगे हुए हैं। इनपुट्स में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड, ये तीनों चीजें यू कैन चेंज, है ना, अगर आपको करना है तो। अब आप देखो फॉर एग्जांपल यहां पे देखते हैं, देखो क्या हुआ, ये कैंडल ने नीचे क्लोजिंग करा, बड़ी सी रेड कैंडल, थ्रेशोल्ड भी कंप्लीट हो गया इसका, तो इसने सीधा अगले कैंडल की ओपनिंग पे आपको शॉर्ट कर दिया। देख रहे हैं ना, वो कैंडल की ओपनिंग पे करवा रहा है ऊपर। उसके बाद फिर हम स्ट्रेट पे बने रहे तब तक जब तक कि हमको वापस से कोई ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिली। तो एक क्लोजिंग हमें यहां मिली, बट इसका थ्रेशोल्ड ही पार नहीं हुआ था, 0.7 के आसपास का आ रहा है। तो हमने क्या किया, वेट किया, अगले कैंडल काफी अच्छे ऊपर क्लोज हुई, तो फिर हमने नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे अपना शॉर्ट से एग्जिट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, अब लॉन्ग क्रिएशन कब होगा, जब दोनों के ऊपर क्लोजिंग हो। तो यहाँ पे क्लोजिंग हुई तो है, बट थ्रेशोल्ड कंप्लीटली पार नहीं हुआ होगा। तो आप देख रहे हैं 0.8 0.9 का हुआ होगा यहाँ पे, तो वो पार नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, वेट किया, अगली कैंडल ने जब क्लोजिंग करा तो हमने देखा हाँ भाई अब कंफर्टेबल दोनों के ऊपर है, तो फिर हमने नेक्स्ट कैंडल पे लॉन्ग क्रिएट कर लिया, फिर हम बैठे रहे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है ना। अब हम इसके बेस पे ट्रेड कैसे कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, एक डिस्क्लेमर में दोबारा से बोल रहा हूं कि बैक टेस्टिंग डू नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न्स। तो जो भी यहाँ पे टेस्टिंग के रिटर्न्स आएंगे वो कोई गारंटी नहीं है कि आपको आगे भी वो रिटर्न्स मिल जाते हैं, ठीक है। वो जस्ट एक सिमुलेशन होता है कि हम देखते हैं कि हाँ भाई पहले किया होता तो ऐसा हो जाता, ओके ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा सिंपल सा हमारा, अगर हम इसको स्पॉट के अंदर टेस्टिंग कर रहे हैं तो इसका रिटर्न्स कैसा था। तो स्पॉट में आप देख रहे हैं, बोल रहा है कि आपने 20,000 पॉइंट्स अर्न किए हैं पिछले 2019 से अभी तक, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है स्पॉट ट्रेडेबल नहीं होता, तो हम ये नहीं कर सकते। उसके बाद ट्रेडिंग व्यू की रिपोर्ट है। अब आप देखिए यहाँ पे मंथली, अगर मैं सिर्फ एट द मनी ऑप्शन बेच दूं, जैसे मान लिया आपका लॉन्ग सिग्नल आया तो मैं एट द मनी पुट बेच दूं, शॉर्ट आया तो एट द मनी कॉल बेच दूं, तो मेरे क्या रिटर्न्स रहे वो यहाँ पे दिखा रहा है अराउंड 3.4। मैं मान रहा हूं कि 2 लाख का मेरा मार्जिन लगता है, 15,000 इसके अंदर टोटल चार्जेस लगते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो रिटर्न प्रोफाइल आपको 3.47 के परसेंटेज के हिसाब से दिखा रहा है, बट आपका जो ड्रॉडाउन है वो 35% के आसपास आ रहा है, ठीक है, विच इज हायर, वो काफी हाई रेंज में है। और वो क्यों है, क्योंकि हम लोग नेकेड कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे 2024 में जब आई गेस इलेक्शन का टाइम था तो इसने काफी बड़ा आपको लॉस दिया था, ये 30% का जो भी है, क्योंकि नेकेड ऑप्शन अगर शॉर्ट होगा तो आपका ब्लैक स्वान इवेंट में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने क्या किया ना, आपको ये रिपोर्ट देखना होगा तो आप इस पेज पे देख सकते हैं। फिर मैंने इसमें हेजिंग लगाया ऑफ OTM 10, मैंने OTM 10 से इसको हेज कर दिया, यानी 500 पॉइंट दूर। तो मेरा जो हमेशा वैल्यू एट रिस्क रहेगा वो सिर्फ 500 पॉइंट का ही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ रिपोर्ट्स हैं इसी टेस्टिंग की। अब आप देखेंगे कि मार्जिन जो है वो भी 1 लाख का हो गया। चार्जेस आपके हेजिंग के साथ 15,000 लगे हैं, मैंने दोनों ही बैक टेस्टिंग में 15,000 इसको लेके मैं चला हूं, ठीक है। अब आप देखेंगे आपका रिटर्न ये लगभग 5.3 दिखा रहा है। 39,000 जो कि पहले 60-70,000 के आसपास था, वो आपका थोड़ा सा रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पे ड्रॉडाउन कम थोड़ा सा नीचे आ चुका है, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको ड्रॉडाउन मैनेज करना है तो यू कैन चेंज योर मार्जिन, मैं भी दिखाऊंगा कैसे वो सब चीजें हो सकती है। तो अब यहाँ पे ना मैंने एक चीज क्रिएट करी है, विच इज, जैसे कि आप यहाँ पे अगर टॉप पे भी देखेंगे तो आपको देखेगा स्टीमलिट स्ट्रेटेजी परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। तो ये एक डैशबोर्ड है बेसिकली जो मैंने क्रिएट किया है फॉर टेस्टिंग माई स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे और ये जो फाइल है ना, विच इज दिस मर्ज्ड ट्रेड रिपोर्ट, ठीक है ना। तो ये तो नो हेज के साथ सेलिंग है, बट हेज के साथ वाले की जो मर्ज ट्रेड रिपोर्ट है इसको बस हमें डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर लेना है।
तो मैं इसे जाता हूं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करा हुआ है इसको, विच इज दिस मर्ज ट्रेड रिपोर्ट ऑफ OTM 10H। इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया। मार्जिन जो लगेगा वो यहाँ पे लग रहा था अप्रोक्सीमेटली 1000 का, और 15,000 रुपीज की हमारी फीस थी। तो आप देखेंगे वही सेम चीज जो वहां पे दिखा रहा था वही चीज हमें यहाँ पे दिखा रहा है, विच इज 5.13%। और ये सारे रिटर्न्स वगैरह आपको दिखा रहा है। दो चीजें मैंने एक्सट्रैक्ट की है, विच इज विनिंग प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, तो 257 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल एंड हुए, 328 ट्रेड आपके लॉस में एंड हुए, जो कि डायरेक्शनल ट्रेड में होता ही है, इट्स नॉर्मल थिंग। ओके, फिर आप देखेंगे ड्रॉडाउन आपको 39% दिखा रहा है। अगर आप रिटर्न्स की बात करें ऑन परसेंटेज बेसिस तो आप देखेंगे लास्ट यहाँ पे 18 था, फिर 97, देन 20, देन थोड़ा, फिर थोड़ा कम, बट लास्ट 2 ईयर्स में बहुत बड़े रिटर्न्स यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ना, देखो अभी आपको लगेगा कि यार ड्रॉडाउन इज हाई या ये सारी चीजें, तो इसमें ना मार्जिन मैनेजमेंट करो कि आप मत करो उसे 1 लाख के ऊपर। आप चाहो तो अपना मार्जिन इंक्रीज कर सकते हैं कि भाई मैं थोड़ा मार्जिन इंक्रीज करके करूंगा। और डायरेक्शनल में ऐसा नहीं होता कि आपने एक ही स्ट्रेटेजी कर दी और वो उसी से सब कुछ हो जाता है। मैं अपने चैनल के अंदर ऑलरेडी एक मल्टी टाइम फ्रेम सुपर ट्रेंड की स्ट्रेटेजी बना चुका हूं। मान लीजिए आप इसको भी कंबाइन करें इसके अंदर, तो हो सकता है थोड़ा सा और आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। जैसे कि मैं अभी यहीं पे इसी टूल के अंदर आप कंबाइन कर सकते हैं। मैंने जैसे अभी ये वाली फाइल अपलोड करी थी, इसी के साथ में ये है वो सुपर ट्रेंड वाली। अगर मैं इसको भी यहाँ पे अपलोड कर दूं तो ये दोनों के रिटर्न आपको साथ में दिखाता है। अभी दोनों को यूज करेंगे तो आपका मार्जिन जो है वो लगभग 2 लाख का मानता हूं मैं, और चार्जेस मैं मान रहा हूं 30 के आसपास, ऐसे ही कुछ होंगे, 30-40 अप्रोक्स। ठीक है, अब आप देखेंगे ये आपको इस तरह से कुछ रिटर्न दिखा रहा है। तो अब आपने क्या किया, फॉर 2 आपने करा कि मैं भाई 3 लाख या 4 लाख का मार्जिन यूज करूंगा। तो आप देखेंगे आपका ड्रॉडाउन अब 25% की रेंज में आ गया, जो कि पहले 30-40% की रेंज में आ रहा था। ठीक है, रिटर्न्स भी आपके थोड़े से, जो पहले बहुत कम थे आगे बहुत ज्यादा थे, वो थोड़े थोड़े से आपको नॉर्मल होते हुए दिखे। तो जब आप ऐसी मल्टीपल स्ट्रेटेजी कंबाइन करते हैं ना, तो जाके कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट होता है, जो कि आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देगा आपके रिटर्न्स में ईयर वाइज। ठीक है ना, तो ये चीज आई होप आपको समझ में आया होगा कि करना कैसे होता है। तो मैं ऐसे ही मल्टीपल टाइम पे अलग अलग स्ट्रेटेजी चैनल के अंदर लेके आऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। ठीक है, अब ना इन स्ट्रेटेजीज के अंदर मैंने एक चीज देखा है जो लोगों को डाउट आता है ना बहुत ज्यादा। मैं एक बार यहाँ पे करंट डेटा के अंदर आ जाता हूँ, और ये मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, तो जो भी आपको यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट दिख रहा है इसको फॉलो नहीं करना है किसी को भी। ठीक है, अब आप देखो जैसे कि यहाँ पे ना इसने शॉर्ट बोला था, और ये शॉर्ट आज जाके कटा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखोगे शॉर्ट के बाद आप बोलोगे एग्जिट शॉर्ट तो नहीं आया। तो जब लॉन्ग और शॉर्ट साथ में क्रिएट हो सकते हैं ना कभी कभी, तो ये सिंपल लॉन्ग और +2 नीचे लिख देता है। यहाँ पे छोटा सा +2 लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, अभी क्या है, मैं एक बार ये वाला ट्रेड दिखाता हूं, क्योंकि ये ट्रेड मैंने लाइव भी किया हुआ है। मैं एक बार आपको सिमुलेटर पे दिखाता हूं कि अगर ये ट्रेड किया होता तो कितना लॉस हो जाता, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि क्या पता बहुत बड़ा लॉस ना हो रहा हो। ठीक है, तो मैं आऊंगा 1 फेब 1:15 की ओपनिंग पे। ठीक है ना, हमको शॉर्ट क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे, 3 फेब, सॉरी ये था 1 फेब, तो हम आ जाएंगे 1 फेब 3:15, 1:15 पे हम आ गए। मंथली एक्सपायरी हमने चूज करी, सिंपल सा रूल है, एट द मनी हम सेल कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जैसे कि रूल्स था हमारा, हमने एट द मनी सेल किया 25,121, तो 25,100 हम सेल करेंगे। यहां से 500 पॉइंट दूर 1 2 3 4 5 6, मतलब 500 पॉइंट जस्ट आएंगे तो 25,600 का स्ट्राइक ये आपने बाय कर लिया। अब आप देखो क्या रिस्क रिवॉर्ड बना, क्योंकि आईवीज ज्यादा थी तो आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अच्छा बन रहा है। आईवीज कम भी होती ना तो भी 1:3 या 1:2 का ही बनता, कि मान लीजिए 10,000 प्रॉफिट एंड 22,000 का लॉस, तो इसी रेंज में ही बनता है। तो अगर अब हम देखें, अगर ये स्ट्रेटेजी मान लीजिए आपने यहाँ पे शॉर्ट कर भी दिया, उसके बाद मार्केट नीचे गई ऊपर गई तो क्या हुआ। ओके, तो हम सीधा आ जाते हैं कि जब इसका एग्जिट आया 3rd को, जो कि आज की डेट है, इसका एग्जिट आया हमारा मॉर्निंग में 10:15 की ओपनिंग पे। तो अब देखो 10:15 की ओपनिंग पे क्या लॉस हो गया, 9,000 रुपीज। अगर मार्केट हमारे साइड जाता तो हम इससे भी ऊपर बना सकते थे। तो इसमें ना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा ही होता है, भले मार्केट बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन करे ना, उससे हमें फर्क नहीं आता, बिकॉज वी आर ट्रेडिंग स्प्रेड्स। और जब हम स्प्रेड ट्रेड करते हैं तो हमको कोई इशू नहीं होता, भले ही कितना बड़ा डाउन या अप मार्केट खुल जाए। ठीक है ना, तो ये इसका एक बेनिफिट होता है स्प्रेड्स के साथ ट्रेड करने का। हाँ, इसमें एक ड्रॉबैक जरूर है, विच इज ड्रॉडाउन्स, कि एक ही स्ट्रेटेजी से सब कुछ नहीं हो सकता। कई बार 1-1 साल 2-2 साल तक आपको अच्छे रिटर्न नहीं आते, और फिर आपको 1-2 साल तक, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 2 साल अच्छे रिटर्न आए, 2 साल नहीं आए, फिर 2 साल अच्छे रिटर्न आए, तो ये हो सकता है चलता रहे।
कि मतलब 5 ईयर के ब्रैकेट में 2 ईयर्स या 3 ईयर्स तो नॉर्मल रहेंगे, लेकिन 2 ईयर्स में आप अच्छा रिटर्न बनाएंगे क्योंकि वहां पे मार्केट डायरेक्शनल हो गई होगी। ठीक है ना, तो ये चीज हर डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में आपको मिलेगा अगर वो पोजिशनली आप डायरेक्शनल कर रहे हैं तो। अब मैं बात कर लेता हूं कि आपको इसका एक्सेस कैसे मिलेगा ये पूरे कोड का। अगर आपको मान लीजिए ये चीज अपने पाइनस्क्रिप्ट के अंदर लगाना है, तो अगर आपको कोडिंग आती है आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आप आएंगे ना तो मेरी पुरानी स्ट्रेटेजीज का कुछ मैंने डाला है, बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट है। ये मैंने SMA 2051 आवर का कंप्लीट ये जो पूरा पेज है ना, ये पूरा पेज का लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो आप जाके यहाँ से इसको इन 99 रुपीज फीस ओनली ले सकते हैं बहुत इजीली, और इजीली आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं इफ यू वांट अपने अकॉर्डिंग से देख के। ठीक है, क्योंकि पाइनस्क्रिप्ट का कोड है तो वो आजकल देयर आर मल्टीपल टूल्स जिसके थ्रू आप उनको ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे ये स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूशन होता है, कैसे कैसे ये स्ट्रेटेजी काम करती है। आई होप वीडियो पसंद आया हो। अभी के लिए इतना ही रखता हूं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और न्यू लर्निंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।